अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का जो वजीफ़ा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जो कलिमा है बहुत ज़्यादा पावरफुल कलिमा है। इसका जिक्र हदीस पाक में है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि एक मरतबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्लाह बिन कैस, क्या मैं तुझको जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना ना बताऊँ? हज़रत अब्दुल्लाह बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इरशाद फरमाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो, ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। ये रिवायत मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ में है। दोस्तों और बुज़ुर्गों, जितने भी दुनिया में अल्लाह वाले गुजरे हैं, उन अल्लाह वालों ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को अपनाया, इसके ऊपर मुदावमत इख्तियार की। हमेशा इस जिक्र को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसको हमेशा पढ़ा है और बहुत ज़्यादा अदद के अंदर, तादाद के अंदर पढ़ा है। कई अल्लाह वाले ऐसे गुजरे जो रात भर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलिय्यिल अज़ीम पूरा भी पढ़ लिया करते थे। इस तरीके से जो आज मैं आपको इसका वजीफ़ा बतलाने वाला हूँ, इस वजीफ़े को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने किया और इस वजीफ़े को करने के बाद अपने काम के अंदर, मुश्किलात के अंदर, परेशानियों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों से उन्होंने नजात पाई है। जिस मकसद में, जिस काम में, जिस इरादे से इस वजीफ़े को किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई है। तो आज का जो वजीफ़ा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलिय्यिल अज़ीम, मैं इसका वजीफ़ा, इसकी तरतीब और कौन से वक्त में पढ़ना है, कब पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, कितनी मरतबा पढ़ना है और इसके अव्वल और आखिर क्या पढ़ना है, इसकी तरतीब आपको बताता हूँ। तरतीब बताने से पहले मैं इसकी फजीलत और इसके बरकत आपको सुना देता हूँ कि ये पढ़ने से और ये वजीफ़ा करने से आप लोगों को क्या हासिल होगा। ये वजीफ़ा कर लेने से आप लोगों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला किन किन चीज़ों के अंदर मदद फरमाएंगे। तो दोस्तों, आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इसका वजीफ़ा करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले आपको नेक सिफत इंसान बनाएगा। आपके जो रज़ाइल हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके जो खसलतें, बुरी खसलतें हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन बुरी खसलतों को ख़त्म फरमाकर आपको अच्छा और नेक इंसान बनाएगा, यानी कि आपको मुत्तकी सिफत इंसान बनाएगा। इसलिए कि इन कलिमात की खासियत है, जो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके दिल के अंदर और उसके जिस्म के अंदर नेक सिफात पैदा फरमा देते हैं। तो सबसे बड़ी फजीलत और सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि आप लोग नेक और मुत्तकी बन जाओगे। दूसरा बड़ा फ़ायदा यह होगा कि जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का जो वजीफ़ा मैं आपको बतलाने वाला हूँ, उस वजीफ़े को कर लेगा तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ के एतबार से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको गनी फरमाएगा, यानी कि अल्लाह उसको इतना माल अता फरमाएगा कि दुनिया में कभी किसी वक्त वो किसी का मोहताज ना होगा सिवाय वहदहू ला शरीक एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। तो दूसरा फ़ायदा आपको सबसे बड़ा ये होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वजीफ़े के करने की बरकत से आपके रिज़्क़ के तमाम मसाइल को हल फरमा देगा। मसलन आपको रोज़ी नहीं मिलती हो या आपको जॉब नहीं लगता हो, आप कोशिश करते हो, काम करते हो, लेकिन आपको वहाँ से उतना नफ़ा हासिल नहीं होता है जितना कि आप मेहनत कर रहे हो और काम कर रहे हो। इसी तरीके से दोस्तों, अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और अपने घर में बहुत ज़्यादा बीमार शख्स अगर कोई मौजूद है तो ऐसे शख्स से वजीफ़ा करने के लिए कहे। अगर वो वजीफ़ा ना करे तो हमारे घर में से कोई भी एक शख्स ये वजीफ़ा कर सकता है। और देखिए, हर मोमिन को ये कलिमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम उठते, बैठते, चलते फिरते, लेटते वक्त, सोते वक्त हमेशा पढ़ना चाहिए। इसलिए कि कलमा पढ़ने से शैतान दूर रहता है। जब शैतान दूर होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको नेक आमाल करने की हिदायत और तौफीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से मिलते रहेगी। तो हमें चाहिए कि हम इस वजीफ़े को ज़रूर करें। जिस मकसद के लिए, जिस काम की कामयाबी के लिए इंशाअल्लाह हम ये वजीफ़ा करेंगे, जिस नीयत से हम ये वजीफ़ा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उस काम के अंदर कामयाबी अता फरमाएगा। तो आइए मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ कि वजीफ़ा आपको किस तरीके से करना है। देखिए दोस्तों, ये जो वजीफ़ा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वाला, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि आप रोज़ाना 70 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ लिया करें। इससे इंशाअल्लाह आपकी बहुत सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारी आसानियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कलमे के पढ़ने की बरकत से आपके लिए पैदा फरमाएगा। एक तो आपको रोज़ाना सुबह शाम पढ़ लीजिए, नहीं तो दिन भर में से
कम से कम 70 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ लिया करें। दूसरा जो इसका वजीफ़ा है, इसका वजीफ़ा ये है कि आपको 40 दिन बिला नागा 500 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है कि आप जब सुबह में फजर की नमाज पढ़ लो तो पहले 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो। दरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, ये पढ़ सकते हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटा सबसे प्यारा दरूद ये पढ़ सकते हो। लेकिन 100 मरतबा दरूद पाक आपको पढ़ना है। उसके बाद दिन भर में से आपको 500 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम चलते फिरते उठते बैठते वक्त पढ़ना है। इसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, बस वक्त यही मुतय्यन है कि फजर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज से पहले पहले आपका 500 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मुकम्मल हो जाना चाहिए। जब आपका 500 मरतबा मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद फिर आपको 100 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ लो, या फिर आप कोई और जो आसान सा दरूद शरीफ है वो आप पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, आप ये भी पढ़ सकते हो। दोस्तों जब 40 दिन आपके मुकम्मल हो जाएंगे, यकीन जानिए अल्लाह के ज़ात पर भरोसा रखकर जब आप इस वजीफे को करोगे, आपने जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए, जिस नीयत से ये वजीफ़ा शुरू किया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन मुकम्मल होने ना पाएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा। हाँ, ये वजीफ़े को अगर हमारी कोई बहन या कोई बेटी जो बगैर निकाह के है, या कोई हमारा भाई दोस्त जो बगैर निकाह के है, अगर इस नियत से भी अगर इस वजीफे को कर ले तो इंशाल्लाह 40 दिन के बाद उम्मीद है कभी अल्लाह की ज़ात से कि आपको मुनासिब रिश्ता आएगा और आपका निकाह तय हो जाएगा। तो ये था ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस कलिमे को, इस जुमले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना करार दिया। और ये जो जुमला है, ये जो कलिमा है, इसको हर अल्लाह वाले ने अपनी ज़िंदगी में इसको अपनाया, इसके ऊपर अमल किया और हमेशा इसको पढ़ते रहे। तो हमें भी चाहिए कि हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सुबह शाम 70 मरतबा या कम अज़ कम दिन भर में से 70 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह इस किस्म के वज़ाइफ देखने के लिए हमारे रूहानी मरकज़ यूट्यूब चैनल से जुड़े। इंशाअल्लाह हम इससे बेहतर और अच्छे वज़ाइफ आपके लिए, आप हज़रात के लिए लाते रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। एक छोटी सी दरख्वास्त है, अगर किसी ने अभी तक हमारे रूहानी मरकज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो लाज़िमन सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।